ൈരിയാടും ഇടമോ വച്ചായാടും इड़मो लोए सब साहुड़म। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक श्री आदिनाथ आदि समस्त मूल नायक भगवंतों की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की कृतम कृतम चैत्यालयों की विदेश क्षेत्र में विद्यमान विश्वशंकर भगवंतों की तीन लोक में विराजित समस्त जिन प्रतिमाओं की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की माता की जो भक्तंबर की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, अद्वितीय महिमा है। प्रतिदिन एक एक श्लोक का वाचन करते हुए इसकी व्याख्या की जाती है। तो भक्तुम गुणान गुण समोदृश शांक कांतान कस्ते क्षमाशुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनो धतन कृचक्रम कुनातरीतुमलमंबुनिलिम्भुजाभ्याम। तो इस प्रकार से अभी सिर्फ उसका वाचन किया जा रहा है, उसके बाद और व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले अपने जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको निकालते हैं कि ये भाव प्रतिक्रमण भी है और हीलिंग भी है, क्योंकि जब भी हमसे गलतियां होती हैं तो उसका दंड हमें भोगना पड़ता है। चाहे हम शारीरिक रूप से गलतियां करें, मानसिक रूप से करें, वाचनिक रूप से करें। इसलिए अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझसे मन वचन कायस द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ के द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अवनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन हो या रात हो, उन सब में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ। तीन लोक के सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मिथ्या हों, मैं मिथ्या हों। मैं अपने आप में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन किन्हीं जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। मेरा किसी से भी बैर नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, आप ऊर्जा के भंडार हैं। आपके अंदर जितने गुण हैं मैं उनकी स्तुति नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अल्प बुद्धि हूँ। हे भगवान, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत त्रुटियाँ हुई हैं। मुझे जिस प्रकार से आपकी भक्ति करना चाहिए, अभिषेक शांति धारा करना चाहिए,
स्वाध्याय करना चाहिए, आहार दान की क्रियाएं करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। हे भगवान, मैं वह नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं भगवान आपके श्री चरणों में छोटे बालक के समान मैं क्षमा चाहता हूँ। हे भगवान, आगे सभी मांगलिक क्रियाएं मैं अच्छे से करता रहूं। मेरे नित्य देव दर्शन करने में, अभिषेक पूजन करने में, तीर्थ वंदना करने में, पंच कल्याणक विधान आदि की क्रियाओं में, औषधि दान में, आहार दान में, ज्ञान दान में, ऐसे जो भी आदि कार्य हैं उन सब में दोष लगे हों, वह सब मिथ्या हों, और मैं अपने व्रतों में पुनः स्थापित हूँ। इस प्रकार से मेरे संपर्क में जो आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए मैं प्रेरित करता रहूँगा। मेरे अंदर सुख शांति का खजाना है, लेकिन मैं वह प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना स्वस्थ रहूं, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यह भक्ति का अनुष्ठान कर रहा हूँ। ये मेरा अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरे अनुष्ठान करने की स्थिति नहीं हो, लेकिन जब मेरी देह परिवर्तन हो, अंतिम श्वास निकले, भगवान णमोकार मंत्र मेरे मुख पर हो, कंठ में हो। अब भावना करना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमः आरोग्यहम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम, आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। भगवान, मेरे अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा विद्यमान है। मेरे अंदर सिद्ध बनने की क्षमता विद्यमान है, बस मैं विकारों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, बस अब आप सुनेंगे, बस है ना, हो गया। तो इस प्रकार से अपन को भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, क्षमा मांगे भगवान से, देव सास गुरु से। तो अपने द्वारा जो भी पाप के कार्य हुए हैं प्रतिक्रमण करें। 3 बार प्रतिक्रमण मुनिराज आदि करते हैं, आदि कहें तो अपन सुबह तो कर सकते हैं और शाम को। जिस प्रकार से दीपावली पर हिसाब चुकता करते ना, किसी से उधारी लेना हो तो दिन रात याद आता है कि उससे इतने लेना है, लेकिन अपन अपनी उधारी नहीं चुकाते हैं। अपन को ये प्रतिक्रमण करने से हल्कापन आ जाता है,
जैसे किसी से क्षमा मांग लो ना, जब तक किसी से बैर रहता तो उसके मन में भी विकल्प रहता, अपन को भी। ऐसे भगवान से क्षमा मांगने से हल्कापन आ जाता है। इसलिए ये हीलिंग है। मतलब हीलिंग का मतलब होता है प्रतिक्रमण। अपन ने जो अंदर कचरा जमा है ना वो निकाल लिया, क्लीनिंग बोलते इसको। एक भक्तांबर हीलिंग तो होती है, अड़मोकार मंत्र हीलिंग भी होती है। तो अपने अंदर जो, जैसे दवाई खाते हैं ना अपन, दवाई क्यों खाते हैं? दवाई क्या करती है? अपने अंदर जो गंदगी भरी है, अपन जो भी कार्य करते हैं ना तो उसमें कचरा जमा होता जाता है, जो भी भोजन कर रहे हैं ना, तो इसके में से जो कचरा जमा होगा उसको निकालने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी वो अपन क्लीन कर देते हैं इसके माध्यम से, और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। तो जैसे दवाई क्या करती है, जो विटामिन की कमी है शरीर में, वो दवाई के माध्यम से मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन का मतलब दवाई होता है, तो उससे पूर्ति हो जाती है और वो रोग ठीक हो जाता है। जैसे पित्त बढ़ रहे हैं, 20, 40, 80 प्रकार के बात पित्त कब होते हैं? 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। तो अपन जो भी योग प्राणायाम आदि करते हैं, भक्ति स्त्रोत पढ़ते हैं, तो ये अपने मन को पवित्र बनाते हैं, वचन को पवित्र बनाते हैं, आत्मा को पवित्र बनाते हैं, शरीर की भी शुद्धि करते हैं। क्योंकि संलेखना के समय, अंतिम समय तक्र लेने को कहा है। छाछ आदि चलती ना जो तक्र, निर्विकृति बोलते उसको। इससे क्या होता है कि अपने जो शरीर की विकृति निकल जाती है तो संलेखना अच्छे से हो जाती है। इसलिए जो लोग व्रत उपवास करते हैं, व्रत उपवास करने से उनको अंत समय में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभ्यास हो जाता है। ध्यान के लिए लिखा है, मुनिराज शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं ना, उनके लिए कहा है कि अभ्यास करते रहो। जैसे कोई योग का अभ्यास करता है, पहलवान है ना, जिम में कोई जाता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले 9 बार शुरू करो, फिर 18, 27, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बढ़ाना पड़ता है। जैसे कोई मुनि बनना चाहता है तो पहले ब्रह्मचारी बनेगा, प्रतिमाधारी आदि बन के, फिर क्षुल्लक, एलक, फिर मुनि बनता है। क्योंकि ये जैन धर्म का सबसे बड़ा पद है मुनि पद। आचार्य पद तो छोड़ना पड़ता संलेखना के समय, मुनि पद हमेशा रहता है, लेकिन मुनि पद नहीं छोड़ना पड़ता। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है? मुनि पद। इसलिए मुनि पद हमेशा रहेगा, और मुनि पद के साथ ही संलेखना लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कम से कम 2-3 भव, और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में निश्चित रूप से जो संलेखना करता है तो उसको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसलिए वो जो शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। अपन कचरा भरते जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो गंदगी कितनी है? नवमले दौर श्रवेणी शिवासर नाम लेखिन आवे। मतलब अपन 12 भावना पढ़ते, बैराग भावना पढ़ते, उसमें ये क्यों आता है 12 भावना बैराग भावना में कि नवमल द्वार श्रवेणी शिवासर। 9 मल द्वार देखो बह रहे ना, अपने गंदगी का ढेर है। इससे बैराग तब आता है जब अपन इसको मानेंगे कि ये गंदगी है। बाहर तो गंदगी दिखती है तो अपन को कैसी मन में ग्लानि आती है। अपनी गंदगी नहीं दिखती, अगर दूसरे की गंदगी दिखे तो कैसी नाक सुकुड़ लेते हैं। कई बार विहार कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं ना, तो बदबू आती है, तो ग्लानि विकल्प तो आता है। अब शारीरिक सबकी स्थिति अलग है, कैपेसिटी अलग है। ऐसा सुनते थे कि आचार्य ऋषि कभी मुंह से थूकते नहीं थे, है ना। तो ये हमने प्रैक्टिकल रूप में नहीं देखा, इसलिए मैं पढ़ा है तो बता रहा हूँ मैं, जैसा सुनते थे। तो आचार्य ऋषि के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी। आचार्य ऋषि भोजन भी करते थे तो ऐसे लगता था जैसे 56 तरह के भोजन कर रहे हो। बुंदेलखंड का भोजन शुद्ध जो मिलने लगा, क्योंकि श्रावक साधु के निमित्त से भोजन नहीं बनाता है, श्रावक अपने भोजन में से दान करता है। इसलिए क्या लिखा है? आहार दान। क्या बोलते हैं उसको? आप जैसे अपनी
पैसा कमाते हो उसमें से फिर क्या करते हैं, दान करते। कई लोग कहते ना दान ही दान होता रहता है। ये तो बात सही है कि वर्तमान में घोषणाएं होती हैं, दान नहीं कहलाता ये। बाद में तो देते थोड़ी हैं लोग, दान बोल देते हैं, बोली है वो तो हमने बोल दी, अब देना थोड़ी है। पात्र बन गए, अब खत्म कहानी, बस बोल दिया हमने, ले ली थी बोली, अब लोगों ने कहा था तो हमने बन गए पात्र बड़े। तो देना तो है नहीं, लेकिन आहार दान अपने भोजन में से दिया जाता है, जो शुद्ध भोजन अपन बनाते हैं। और उसमें से भी जो साधु का त्याग रहता ना, वो साधु नहीं लेते, त्यागी हुई वस्तु नहीं लेते, वो आपके भोजन में से। जैसे दुकान में जाते हैं आप, शोरूम पे जाते हैं, दुकानदार के यहाँ जाते हैं ना, तो वो दिखाता है, कपड़े दिखाता है, सब देखते हैं। आप गेहूं खरीदने जाते, कोई भी चीज देखने जाते कि नहीं, ऐसे ही साधु भी देखते हैं कि आपने क्या क्या बनाया है, उसमें से हमें क्या लेना, हमारा क्या त्याग है, वो ले लेते हैं और अपना शरीर चलाने के लिए। यानी कहते गृहस्थ तो खाने के लिए जीता है और साधु जीने के लिए खाते हैं। तो इस प्रकार से अपन को सब स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि औषधि तो लेना ही है। हमने कई बार बताते रहते हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आयुर्वेद ग्रंथ भी लिखा है और उसके साथ साथ शांति भक्ति लिखी है। जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी थे और शायद सुनने में आता है कि उनकी आंखें चली गई, उनने शांति भक्ति लिखी, पढ़ी, बनाई। मतलब पहले तो ऐसे ही चलता था, इतनी बुद्धि तीव्र होती थी। पहले सठखंडागम ग्रंथ जो सुत पंचमी में पूजन होती ना, सुत पंचमी में पूजन होती नहीं होती, होती है। तो सुत पंचमी पे जो पूजन होती है, तो सठखंडागम ग्रंथ जो हैं वो सुत पंचमी पर रखे जाते हैं, वो लिपिबद्ध हुए। इसके पहले मेमोरियत थी, पूज्य ज्ञान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज हुए, वो स्वाध्याय करवाते थे, करते थे, तो याद थे उनको ग्रंथ। अपनी मेमोरी नहीं है, हमें इतनी सारी पुस्तकें रखनी पड़ती। क्यों रखनी पड़ती? क्योंकि अपने लिए भी पढ़ना और लोगों को पढ़ाना है, तो पुस्तक से देख के पढ़ना पड़ता है। बल्कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी जब भी प्रवचन करते थे ना, तो सामने ग्रंथ रखते थे। ये बहुमान है, हम लोग प्रतिकरण करते ना बड़ा, तो याद किसी को याद भी देता तो भी रख के करते। कई बार भक्तियां करते हैं, तो ये बहुमान है। जैसे अपने यहाँ कोई आता ना, अपन ठोने पे स्थापना करते ना भगवान की, भगवान स्थापना पे नहीं आते हैं, भगवान आते क्या, ये अपन भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। भगवान आप मेरे हृदय रूपी कमलासन पर विराजमान हो। तो अत्र अवतर अवतर जो संभोषट आह्वान, जब पहले क्या होता था, इतनी बड़ी प्रतिमाएं नहीं लेती थी, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, और भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, तो बड़ी प्रतिमाएं तो दूर से दिख जाती हैं, छोटी प्रतिमाएं दिखती नहीं है। अब भगवान को है बुलाना, जैसे कोई मेहमान आता है ना, सोफा पे आइए बैठिए, जल ग्रहण कीजिए। अपनी जो भारतीय संस्कृति है, कोई भी मेहमान आता है, कोई साधु आते हैं तो बुलाने की रहती है। अब आप कोई कुछ उच्चासन दो नहीं, आजकल लोग स्टूल वगैरह बैठते मंदिर में और महाराज जी नीचे बैठे रहते हैं, इसलिए भगवान से नीचे अपन को उच्चासन देना चाहिए। महाराज जी आदि को, पूरे भारत के लोगों को वो बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी कई बार याद नहीं आती वो बातें जब प्रसंग आता है, इसलिए अपन उच्चासन पे विराजमान करते हैं। आहार में तो चौकी इसलिए नीचे रखना पड़ती कि श्रावक देना है उसको, महाराज जी ऊंचे हो जाएंगे तो फिर कैसे देगा वो। महिलाओं के लिए भी इसलिए दूर से पास से देती है। महिलाओं को एक ही अवसर होता है कि पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिलता है, आहार देने का अवसर मिलता है, क्योंकि दूर से कैसे देंगे, दिखेगा ही नहीं, गिर जाएगा। एक बार पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, शायद उस समय निरापक मुनि रहे होंगे, तब का प्रसंग है, सुनाया था किसी ने कि कोई आहार दे रहा था, कोई लड़का था शायद, तो महाराज जी देख रहे कि जो आहार दे रहा वो व्यक्ति, तो उसका जो हाथ है थोड़ा दूर है, अंजलि में है ही नहीं। तो महाराज जी ने उसके चेहरे को देखा तो वो सेल्फी ले रहा था। तो मतलब लोग फोटो खिंचाने के लिए आहार देते, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अच्छे से आहार दो, उसके बाद, क्योंकि मोबाइल अशुद्ध रहता है ना, मैं ना तो किसी चीज का निषेध कर रहा हूँ, ना मैं समर्थन करता हूँ, मैं विवाद से बचता हूँ, कोई ऐसी चीजें नहीं बोलता हूँ जिससे कि विकल्प हो। इसलिए देखो, अभी 5 अप्रैल को आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है, और अपन को अच्छे से प्रथम आचार्य पद महोत्सव है। पिछले वर्ष आचार्य पद की प्राप्ति हुई थी, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, तो बड़े उत्साह से मनाना चाहिए।
क्योंकि लोग आजकल उदासीन जैसे होते जा रहे धार्मिक क्रियाओं में। पहले कितने अच्छे महोत्सव होते थे, हर कार्य अच्छे से करते थे। यानी कितना स्वार्थी होता है व्यक्ति, अपना जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहिए। आचार्य जी बोलते थे आजकल कोई 50 साल का होगा, 75 साल के हो जाती डुकरा डुकरैया, बूढ़े बूढ़े, अब वो मेहंदी लगाते हैं, बरमाला डाली जाती है। अच्छी तीर्थ यात्रा करो और कोई शास्त्र प्रकाशित कराओ, कोई अच्छे काम कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से जन्म दिवस पे अपने जन्म दिवस को मनाने के लिए मैं कुछ ना निषेध कर रहा हूँ ना समर्थन, लेकिन आप अभिषेक करो उतने कलश से, जितने वर्ष के होगा उतने श्रीफल चढ़ाओ। तो जो भी होता है ना, जैसे शांति विधान अपन क्यों करते हैं, मांगलिक अनुष्ठान करने को कभी मना नहीं किया गया। वो आपका विषय है कि मनाए कि नहीं मनाए, वो आपको मालूम है सब कहानी। इसलिए मैं कभी भी ना किसी चीज का निषेध ना समर्थन। तो आचार्य उस दिन बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि नए नए लोग आते ना, देश दुनिया में पहुँचती है बात, सब सुनते हैं, इसलिए सबको बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। और पहले होती है चर्चा, फिर निकलता है पर्चा, फिर होता है खर्चा, फिर होती है अर्चा, और जब महोत्सव संपन्न अच्छे से हो जाता है तो दुनिया में होती है चर्चा। तो इस प्रकार से 6 तारीख को श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। अब तिथि हमें भी अभी इसकी अधिकृत जानकारी नहीं, लेकिन उस दिन भी अच्छा योग बन रहा है, रवि पुष्य योग बन रहा है। तो उस दिन पूरे देश में, विश्व में जहाँ जो भी हैं अपने मंदिर में अच्छे से शांति धारा करें और महाशांति धारा करें, अच्छे विशेष महोत्सव करें, क्योंकि भगवान राम का जन्म महोत्सव तो है, वो जैन धर्म के हिसाब से तो केवली भगवान हैं, सिद्ध प्रभु बन गए हैं केवली भगवान होकर के। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि उस दिन रविवार का योग बन रहा है। इसके साथ साथ 10 अप्रैल को ये महोत्सवों का महीना है कि महावीर भगवान का जन्म महोत्सव अच्छे से मांगलिक कार्य करना चाहिए। पुराने डर्रे में चल के मैंने पहले भी बताया था कि अपन की पुरानी परंपराएं बंद करना है, अपन नई परंपराएं अपन को लागू करना है कि रथ जहां से निकलेगा तो भगवान कहीं से रुकेंगे नहीं, धीमी गति से चलते रहेंगे। रथ धीमी गति से चलेगा, अपने घर से ही आरती करना, दिखाना नहीं, प्रदर्शन नहीं करना जिसको भी, क्योंकि समय बचाना है। इंटरनेशनल टाइम है, इंटरनेशनल टाइम का मतलब होता है हर व्यक्ति का समय बहुत कीमती है। लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए आप पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, विदेश में भी सुन रहे हैं लोग, तो उनके सबके लिए मेरा कहना है कि आप लोग सिर्फ टाइम मैनेजमेंट जरूर हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे पर्सनल हो, क्योंकि आप लोग समय बर्बाद करते हैं। तो एक व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं हो रहा, 1000 लोग बैठे हैं तो 1000 घंटे बर्बाद हो गए। बोली में भी टाइम नहीं लगाना, बोली में जल्दी क्रिया करो और ज़्यादा राशि से उसकी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग मोल भाव करते हैं। हमें बहुत अच्छा नहीं लगता कि आप जाते हो सब्जी वाले के यहाँ, उससे मोल भाव करते, वो गरीब रहता है। आप रिक्शे वाले से मोल भाव करते हो, मॉल में जाओगे या अन्य चीज़ों में उधर मोल भाव नहीं करते, क्योंकि उधर बेइज्जती हो जाएगी। मतलब मॉल वाले तो पैसे वाले हो जा रहे हैं। आज ऑनलाइन खरीदी हो रही है, अभी सुनने में आया था, अभी देखो पकड़ में आया था कि कुछ गड़बड़ी थी उधर ऑनलाइन में। तो मतलब सामने तो अपन को दिख रहा है, इधर उधर क्या दिख रहा है। तो मतलब अपन लोग पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता अपन अपनाते जा रहे हैं, विदेशों की संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। अरे बर्थडे मनाना है तो हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके जन्मदिन मनाओ, बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ। अपने घर में दीपावली मनाओ, दीप जलाओ, किसी को मना नहीं है तो उसके लिए नहीं मनाएंगे, कौन देख रहा है। अरे जिस दिन महापुरुषों का जन्म हुआ उस दिन दीपावली से कम नहीं है। निर्वाण दिवस तो पड़ता है भगवान का, दीपावली कहते हैं ना, जिस दिन अच्छा दिन हो, शुभ दिन हो, उस दिन दीपावली होती है, उस दिन होली होती है, उस दिन रक्षाबंधन होता है। जब अपन अच्छे से किसी से मिलते हैं तो यही समझो आज रक्षाबंधन है ना, और आज होली है, आज दीपावली है। पर्व तो वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन हम अगर अच्छे से संपन्न करते हैं तो वो
महोत्सव हो जाता है। इसलिए शांति धारा तो प्रतिदिन करते हैं, महा शांति धारा करो, महा अनुष्ठान करो। इसके साथ 22 अप्रैल को नेमावर में मुनि राजों की दीक्षा हुई थी। तो ऐसे मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज का भी दिनांक से तो पहले आएगा, 22 को अप्रैल को अपन मनाएंगे। हमें तो बहुत आनंद आता है ना, जब भी कोई अच्छा आयोजन होता है ना तो खुशी होती है, क्योंकि उस दिन दीक्षा की प्राप्ति तो वो बड़े सरल सहज हैं, वात्सलमयी हैं, वैयावृत्ति में कुशल हैं, सेवा भी करते हैं सभी साधुओं की। और आचार्य जी की बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी आपको सुनाएंगे। अभी क्या हो रहा है ना, समय कम रहता है, सुनाने का मैटर बहुत सारा है, तो धीरे धीरे सुनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, आचार्य जी के संस्मरण हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं। यानी कि कितने वर्षों तक सुनाते रहेंगे तो भी कम नहीं पड़ेगा, रिपीट भी नहीं होगा। और इतना विषय है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ किसकी कृपा से मिला है, देवसास गुरु की कृपा से। तो इस प्रकार से 3 मई को फिर आएगा, शायद डेट हमें याद तो है क्योंकि हमने देखी थी तो इसलिए याद है, लेकिन कई बार शायद 3 मई को आएगा, है ना। 4 मई को फिर से पुष्य नक्षत्र आने वाला है। तो क्या होता है ना, जो मुहूर्त होते हैं वेदी प्रतिष्ठा आदि के शिलान्यास के, सब चीज़ों के अलग अलग मुहूर्त देखे जाते हैं। जो मुहूर्त विशेषज्ञ होते हैं वही उसको बताते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी आचार्य जी के चरण स्थापित होना, जहाँ भी जो आयोजन उन्होंने पहले से प्लानिंग बनाए, लोग सोते रहते हैं, एंड टाइम पे करते हैं तो फिर अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। इंटरनेशनल तरीके से सब आयोजन करें, और जो अच्छे प्रसंग आते हैं गौशालाओं में भी दान करना चाहिए अपन गोग्रास का। और जो भी आचार्य पदारोहण दिवस आए, जन्म महोत्सव आए, तो उस दिन वृक्षारोपण आदि जरूर करें, क्योंकि कहते हैं आचार्य जी बोलते थे ना, एक वृक्ष 100 संतान के बराबर होता है। हमें ऑक्सीजन देता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपने देखा कि क्या स्थिति बनी। इसलिए अपन चर्चा कर रहे थे स्तुति की महिमा के बारे में, अभी व्याख्या होगी। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये तो सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। सिंपल नहीं बताया जा रहा है, इंटरनेशनल तरीके से बताया जा रहा है। ये अलग ही है पैटर्न, पहली बार है। पहले आदिनाथ भगवान तो पहला स्तुति, दूसरे दिन आज चौथा, तो चौथा क्रम से चल रहा है, क्योंकि इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, अंक विज्ञान। आप लोग तो जानते नहीं हो, लेकिन हम सब पढ़ते रहते, सब जानते, इसलिए हम उसी हिसाब से पैटर्न से चलते हैं और बहुत आनंद आता है, एनर्जी भी मिलती है। लोग डॉक्टरों को तो इतनी लाखों रुपए बर्बाद तो नहीं बोलेंगे, बर्बाद नहीं मतलब पैसा चला जाता है डॉक्टरों के लिए, इधर उधर के कामों में चला जाता है। जब बात ये आती है कि भगवान को, तो भगवान को दोगे तो तुम्हारे भंडार ऐसे भर जाएंगे कि कमी नहीं रहेगी। इसलिए जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, हम लोग तो सब एक बार में छोड़ दिया। अब हम सोचते तुम लोग भी हमारे कदमों के पीछे धीरे धीरे चलते रहो, पूरा नहीं छोड़ पाते। कितना सा देते हो, लोगों के पास कमी नहीं, हमें मालूम है। लोगों के पास इतना रहता है, इतना इनकम टैक्स वाले आते, जब छापे पड़ते देखो आप अखबारों में पढ़ते हो कितना निकलता। अपन को भी लगता है कि बताओ, तो मतलब लोगों के पास कहते ना, आत्मानुशासन में लिखा है कि धन कैसा है, जैसे बाढ़ में पानी आता गंदा, ऐसे ही धन जो आता है ना, अपन कितनी झूठ बोलते, क्या क्या करते, तब जाके हमें सब मालूम है, क्योंकि हमने भी सब किया है ना। जैसे आप करते वैसे हम भी करते थे, इसलिए मालूम है। आप ऐसा नहीं सोचो हमें कुछ नहीं मालूम। लोग क्या सोचते कि हम जो कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं देख रहा है, सब मालूम रहता है। क्योंकि साधु संत सब जगह जाते हैं, घाट घाट जाते हैं, तो सब मालूम। इसलिए अपन जो दान देते हैं वो एक्सचेंज है, मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ऊर्जा को, कम ऊर्जा को बढ़ा देता है, ऐसे दान से पाप धुलते हैं। दान विघ्नों का नाश करता है, शत्रुता का नाश करता है। वो कहते हैं दान महान बनाता है, दान भगवान बनता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए जो नहीं दे रहे उनको टेंशन नहीं लो। आप काय को टेंशन लेते हो, नहीं देना सो वो जाने। देखो निर्माल का सब जानते हैं कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है व्यक्ति। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, आज नहीं सुना रहे, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, प्रसंग दूसरा। इसलिए बीमारियां आती, परेशानी आती, इसलिए अपन चिंता नहीं करो, अपन तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इसके भाव हो जाएं कि ये जल्दी जो दान दिया है, जो बोला था इसने, वो दे दे। ऐसी भावना किया करो, पॉजिटिव सोचो। आप नेगेटिव तो सोच लिया आपने, हम भी ऐसी सोचते, कोई नहीं आ रहा अपने पास, अच्छा है, शांति है,
और उसका कर्म का होता है, बेचारा नहीं आ रहा है, इसलिए हम तो टाइम से आ जाते। हमें तो भगवान की भक्ति करना, जैसे आप पूजन अभिषेक करना, कोई बुलाने जाता क्या? हमें कोई प्रवचन के लिए बुलाए, हम प्रवचन थोड़ी देना, इसलिए हमें तो भगवान की भक्ति करना है। हमें तो आनंद आता है, जैसे आप आहार देते कितना आनंद आता आपको कि हमारा एक एक ग्रास मुनिराज के जा रहा है और मुनिराज के हाथों में जा रहा है, अंजलि में जा रहा है, कर कमलों में जा रहा है और हमारा वो दान पवित्र हो रहा है। हम राजा श्रेयांश और सोम जैसे आज बन गए हैं। अपन जब अभिषेक करो, पूजन करो तो यही सोचो मैं सौधर्मेंद्र हूँ। बोली से सौधर्मेंद्र बनते क्या? ये तो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कल जैसे मोक्ष कल्याणक था, जब भी मोक्ष कल्याणक रहता तो अपन लाडू चढ़ाते। ये व्यवस्थाएं इसलिए रहती हैं कि जो खर्च होता है ना, निर्माल का दोष नहीं लगे और व्यवस्था बनी रहे। इसलिए लोगों को लगता है कि हर चीज में राशि अति तो होती है, जबरदस्ती नहीं करना, गरीबों को भी अवसर मिले। इसलिए जहां शांति धारा होती, मैंने बोल दिया था कि ये मेरी भावना है, क्योंकि समाज की व्यवस्था अपनी चलती है कि जो भी गरीब जो बीमार हैं उनके निःशुल्क होना चाहिए शांति धारा। कोई राशि देता है तो कोई दिक्कत, और गरीबों के लिए भी कंसेशन में होना चाहिए। जैसे आप लोग पार्टनरशिप कर लेते ना, आचार्य के चरणों का अभिषेक हो रहा था तो पार्टनर बन गए थे 2 लोग, हम पार्टनर, तो उसमें क्या दिक्कत है? जब हर जगह पार्टनर बनते। अब कलश में पार्टनर इसलिए बनते, पिछी में पार्टनर क्यों नहीं बनते? पिछी एक है, पिछी परिवर्तन हुआ, 2 लोगों को कैसे देंगे हम? कौन रखेगा? कलश में भी तो जो चीजें मिल रही हैं उनमें पार्टनर इसलिए नहीं बन पाते कि फिर 1 महीने इनको रखना पड़ेगा, दूसरे महीने वो विवाद होगा। बाकी अभिषेक करने में, शांति धारा करने में और चीजों में अपन ये कर सकते हैं। किसी की क्षमता नहीं रहती है, किसी की ज्यादा रहती है। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। ऐसा लिखा है धर्म रत्ना ग्रंथ में 10%, 17%, 25% दान करना चाहिए अपनी आमदनी का। इसलिए देखो, तुम दान नहीं दोगे तो बीमारियों में जाएगा, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, तुम कोई ले जाए, इससे अच्छा तुम पहले ही दान कर दो ना। मुनिराज पूरा इकट्ठा इसलिए छोड़ देते। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर वही वज्रनाभि निर्ग्रंथ। परिग्रह पोट सब छोड़ दिया। हमारे तीर्थंकरों के पास कितना था, इनकम टैक्स वाले थे नहीं उस समय कोई कि लेते, वो उनने पहले ही छोड़ दिया इनकम टैक्स। इसलिए हम बोलते ना, इज्जत के साथ घर में रहो और जाना जब भी तो इज्जत से जाना। कोई तुम्हें घर से निकाले, तुम्हारे बच्चे, पहले ही घर छोड़ देना, है ना। इज्जत के साथ जाना, बेइज्जती के साथ घर में से नहीं निकलना। इसलिए हम जो भी काम करते हैं ना, इज्जत के साथ करते। इसलिए जो भी आयोजन हो बड़े उत्साह पूर्वक हो, बिना मन के कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि मन के बिना करोगे तो पुण्य का अर्जन नहीं होगा। इसलिए जब भी दान करो तो ऐसा उस दिन उत्सव मनाओ। जैसे आपके यहाँ जन्म होता ना बच्चे का, तो कैसे नृत्य करते हैं, किसी के यहाँ आर हो जाते तो नृत्य करते हैं, लोग थाली बजा कर आते हैं। कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी होती। पहले बताते थे कि संघ में, आचार्य जी के संघ में, जब बहुत पुरानी बात है, मुनिराज कम थे, 1 लाख शुल्क ज्यादा थे, तो किसी के मुनिराज के आहार हो जाते थे, लोग बहुत खुश होते थे। ऐसे कई बार, एक बार किसी ने कहा आज आहार हुए, किसी के नहीं हुए। नहीं हुए, माता जी के हुए। तो क्या माता जी वो साधु नहीं है क्या? मतलब लोगों की धारणा क्या है। भगवान भी देखो, कई जगह मूल नायक रहते तो उधर तो वेदी पे भीड़ लगती है प्रक्षाल करने के लिए, क्योंकि अतिशयकारी भगवान है। ऊपर पार्श्वनाथ है 24 में, कहीं भी स्थान का नाम नहीं ले रहे हम, क्योंकि आजकल हम बचते हैं स्थान और व्यक्ति का नाम देने से, तो उधर कोई नहीं जाएगा, मतलब वो भगवान नहीं है। इसलिए अब हमारी भावना है कि जहाँ जहाँ पूरे देश में 24 हों, उनका अभिषेक जरूर करें, है ना। रामनवमी पड़ रही है उस दिन, तो भगवान का जन्म तो हुआ था, उसके साथ बहुत अच्छा मुहूर्त है। फिर उसके बाद 3-4 को, है ना, 4 मई को भी आएगा वो। ये क्या है, मुहूर्तों का राजा। इसलिए हम मुहूर्त का वो नहीं कर रहे प्रचार, लोग गलत समझ लेते। पहले हम भी नहीं जानते थे ABCD, लेकिन पढ़ते 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 हमने देखा जब कि लोगों को बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो हम तो वैसे ही बोलते, हम 2 लोगों के साथ हमेशा रहते, एक गरीब के साथ, एक रोगी के साथ। हमारी भावना, हम कुछ कर नहीं सकते ना, हम ना तो हमारे पास दवाई है, हमारे पास तो हम बता रहे थे ना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की दवाई है
विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं, यानी विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते। इसलिए आचार्य श्री ने शांति धारा दुग्ध योजना के लिए आशीर्वाद दिया कि लोगों को शुद्ध वस्तुएं मिलें और शुद्ध औषधि मिले। अभी मैंने जाके देखा, वाकई में औषधि उधर की बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आचार्य श्री ने नाम ही दे दिया शांति धारा, क्योंकि शांति धारा में तो तुम जब करते हो ना मंत्रों का उच्चारण होता है। और अभी हम बता नहीं रहे इधर, कुछ हम और भी करेंगे, अभी सलाह देंगे, क्योंकि सबके सामने हम कुछ अंदर की बातें नहीं बोलते, कुछ और पावरफुल ऐसी औषधि बनेगी कि उसमें कुछ और पावर आएगा। क्योंकि देखो ऊर्जा तो बढ़ानी पड़ती है। भोजन बनाते हैं 64 प्रहरी पीपर में 64 बार प्रहर तक उसमें भावना दी जाती, 64 बार उसको ऐसे ऐसे किया था। अब आजकल मशीन से होने लगा तो वो 64 बार मशीन में घुमा दिया, हो गई 64 प्रहरी पीपर तैयार। लोग कहते हैं आज दवाई फायदा क्यों नहीं करती है, कारण क्या है? तो यही कारण है कि दवाई जो है ना इसलिए काम नहीं करती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी काम करें अच्छे से करें, वो हम बार बार रिपीट नहीं करते। वैसे वो तो कोई कारण रहता है, प्रसंग आ जाते हैं तो सुना देते हैं। अभी बस महिमा चल रही है, स्तोत्र की महिमा। दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल स्त्रोत है, पावरफुल आदिनाथ भगवान है। और जब भगवान की महिमा गाई जाती है तो ऐसे लगता है कि बस 24 घंटे करते थे पहले स्तुति भगवान की। क्यों करते थे? क्योंकि हमारे जो मांगलिक कार्य हैं वो अच्छे से संपन्न हो। तो इस प्रकार से यह स्तुत कर्मों को दहन करने वाला अष्टम धूप है। यह स्तुत पूज्य पुण्य पाप से परे कर शाश्वतता देने वाला फल है। स्तुत संसार के पद से हटाकर सिद्ध पद देने वाला अर्घ्य है। तो इस स्तुत की महिमा अपरंपार है। इसलिए हमने पहले भी बताया था ना कि जो पावरफुल चीजें होती है स्तोत्र, जाप और शांति धारा, क्योंकि इनके निमित्त से सब कुछ हो जाता है। दुनिया में आप कहीं भी घुमाओगे, लोग जितने हैं 99% बोलते हैं इंग्लिश में, 99% लोग बीमार हैं। हमें तो आज तक कोई स्वस्थ आई नहीं है, 1-8% है कोई आएगा, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बीमारी कैसे दूर होगी? इसी तरीके से दूर होती है। इसलिए बीमारी को दूर नहीं करना है, बस भक्ति स्तुति करेंगे, जाप करेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो लिखा है गुणाने गुणानुरागे भक्ति अथवा गुणेशु अनुराग भक्ति, अपने आराध्य इष्ट देव के गुणों में जो अनुराग होता है उसे ही भक्ति कहते हैं। और प्रशस्त गुणानुराग ही भक्ति है, उसमें किसी भी प्रकार की अप्रशस्ता, स्वार्थ की गंध, छल आदि का समावेश नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन भगवान से कुछ मांगो नहीं। शांति धारा में भी अपन ये भावना करते कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। सभी ये तो 3 बार ऐसा बोला ही करो, भगवान के सामने जाओ और नहीं भी जाओ कि सभी स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें, तो अपन भी स्वस्थ रहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी उसी से आती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है ना, तो 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं। 16 कारण भावनाएं भाने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इसलिए ये जो पुण्य वर्धनी क्रियाएं हैं ये घाटे का सौदा नहीं है। आज लोग रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन बस अभिषेक पूजन करने नहीं आते, फिर बीमार हो जाते, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर तो एक निमित्त मात्र है कि जो शरीर संबंधी आपको जो कमी हो गई है विटामिन्स आदि की, वो सलाह दे देगा। ठीक कौन करेगा? कौन करेंगे? भगवान, और आपकी भक्ति ही करेगी। इसलिए भगवान आईने के समान है। भगवान कभी गंदगी दूर नहीं करते। गंदगी आपको अपनी दूर करना, भगवान आईना जैसे होता है ना, अपन देखते हैं, इसलिए दर्पण में अपन देख के अपनी गंदगी दूर करना है, अपना पुण्य बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। और हम भी तो आपको तरीका बता सकते हैं कि आप इस तरीके से ये करिए, क्योंकि हमने भी इतने वर्षों में 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए अनुभव किए, पढ़े, ग्रंथों को पढ़ा, अनुभव किया, खुद के ऊपर भी प्रैक्टिकल किया। और हमें तो सबसे अच्छा लगा बस कि जीवन भर बस भगवान आपकी ही भक्ति करता रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना किसी पद की चाह है, ना प्रतिष्ठा की चाह, ना ख्याति पूजा लाभ की। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि ख्याति खाई है। ये जो दिखता है ना कि भीड़, इसलिए मैं परवाह नहीं करता। एक व्यक्ति भी आएगा ना तो मैंने सोच लिया मुझे जरूरत नहीं है भीड़ की,
भीड़ तो अपने आप आएगी, क्योंकि जब भगवान की तुम भक्ति करोगे तो पुण्य से, तीर्थंकरों का पुण्य कैसा रहता है, हमारे आचार्य का पुण्य के आचार्य नहीं चाहते थे, आहार में भीड़ रहती थी, बिहार में भीड़ रहती थी, लोग घेरे रहते थे, मतलब आचार्य का जो पुण्य था वो जैसे तीर्थंकरों का पुण्य होता है वैसा आचार्य भगवंत का पुण्य था। देखो आप वैसा पुण्य लेके आए थे वो, इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की 3 कम 9 करोड़ निराजों की। वो करवा चित्रनामण जितनी भी कमेटी है मंदिरों की जो अभी रुक जाओ थोड़ा, आज क्रम पीछे से चल रहा है, स्तुति होती ना पीछे से भी पढ़ लेते आगे से पढ़ लेते, ऐसे ही अभी कुछ रह गई क्रियाएं थोड़ी सी, पूजन आदि अभी नहीं किया अपन ने आज आचार्य की, शॉर्ट में है ना, 15 मिनट अपने पास है। और सुनो जितने भी कमेटी के लोग हैं सबको बुला लो, थोड़ा सा चर्चा करना थी तो 15 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। बस आज हमने इसलिए पहले कर दिया, कल 8 बजे से होगी आचार्य ऋषि की पूजन, दोनों आचार्य महाराज की, और जो मांगलिक क्रियाएं होती वो सब मालूम आपको जानकारी हो जाएगी वो सब बताने में, ठीक है ना। कल मतलब 9:15 का तो टाइम है ही, वो उसके पहले अपन कर लेंगे। और अभी क्या है, महावीर जयंती जो कार्यक्रम होना है